हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले सेल भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये रिक्रूटमेंट आपका परमानेंट जॉब रहने वाला है। बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट, चंद्रपुरा फेरोअलॉय प्लांट, सालेम स्टील प्लांट, तीनों का जॉइंट रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट आउट किया गया है भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से। देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन है BSP-15 रिक्रूटमेंट/22-23। अब यहाँ पे जो हमारे काम की वैकेंसी उसके बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ अलग अलग फील्ड्स में। तो हम लोग बात करेंगे आपका असिस्टेंट मैनेजर जो कि बीटेक के लिए है। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है विदाउट एक्सपीरियंस, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो कि आपको आईटीआई वालों के लिए है विदाउट एक्सपीरियंस। परमानेंट जॉब है, देख सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग वैकेंसी आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट कुछ वैकेंसी ऐसा है डिप्लोमा वालों के लिए जो कि आपको एक्सपीरियंस बेस्ड है। देख सकते हैं माइंस फोरमैन, सर्वेयर, और यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, देन माइनिंग मेट। और कुछ ऐसा रिक्रूटमेंट है जहाँ पे कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि अलग अलग अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो भी उनके लिए भी वैकेंसी यहाँ पे निकला हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कितनी कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो है यहाँ पे मेटलर्जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल में वैकेंसी जो कि डिप्लोमा वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग नीचे में है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और हैवी व्हीकल ड्राइवर, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं, बस हैवी व्हीकल ड्राइवर में आपको लाइसेंस मांगा जाता है। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन के सेक्शन में। तो साइड में आइएगा, क्वालिफिकेशन का सेक्शन स्टार्ट है। तो यहाँ पर देखिए एक असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, 30 ईयर्स एज लिमिट रखा गया। यहाँ पे बीटेक बोला गया मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, केमिकल या फिर पावर प्लांट या फिर प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए आपके पास बीटेक। साथ में आपके पास बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे वैकेंसी में एलिजिबल है। नेक्स्ट बात आपका बात कर ले बाकी का, तो मैं आपको पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये डिप्लोमा वालों के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग 28 ईयर्स एज लिमिट, 3 ईयर्स डिप्लोमा बोला गया है मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इनमें से किसी एक में भी अगर आपने डिप्लोमा किया आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। सेम उसी तरह आपको अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग 28 ईयर्स एज लिमिट बोला गया। आईटीआई अगर आपने किया 10th के बाद एनसीवीटी में आपने होना चाहिए आईटीआई, फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, किसी भी डिसिप्लिन में इनमें से किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अब बात करें तो बाकी सारा पोस्ट के बारे में जिसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस या कुछ आपको सर्टिफिकेशन मांगा गया है। तो माइंस फोरमैन का देख सकते हैं 3 ईयर्स डिप्लोमा बोला गया है, माइनिंग में होना चाहिए, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सर्वेयर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 3 साल का डिप्लोमा बोला गया माइनिंग में या फिर माइनिंग एंड माइंस में, सर्वे में होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर भी 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, तो यहाँ पर देख सकते 3 ईयर्स आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में बोला गया है। साथ में यहाँ पे आपके पास हैविंग वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग में। उसके साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए STLT सिस्टम्स में, तो ये आपको मांगा गया। देन माइनिंग मेट में आपका देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन के बाद आपको विद वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट बोला गया है होना चाहिए, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे ब्लास्टर में भी वैसे ही बोला गया है, आपको मैट्रिकुलेशन बोला गया है, साथ में ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट उसी तरह नीचे आएंगे बॉयलर ऑपरेशन में, तो मैट्रिकुलेशन बोला गया है, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, पावर प्लांट में, प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, साथ ही उसके साथ फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंट होना चाहिए। तो ये पोस्ट भी आपको काफ़ी लोग यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी लोग किए रहते हैं। 30 ईयर्स एज लिमिट बोला गया। इसी तरह से नीचे आएंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर में, तो यहाँ पर आपको 10th के बाद ITI बोला गया है और साथ में आपके पास 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर एज लिमिट 28 ईयर्स रखा गया। बाद बाकी के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिया है। नीचे आइएगा, यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइवर में, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के बाद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया आपके पास होना चाहिए और उसके साथ 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर में भी उसी तरह से आपके पास मैट्रिकुलेशन विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है।
सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपको डिप्लोमा या फिर ITI दोनों का ही सेम रहने वाला है। आपको रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन CBT होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। स्किल टेस्ट जो होता है सिर्फ वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बट उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है आपको रिटन टेस्ट के बारे में। CBT होगा, किस तरह 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं आपका। देन नीचे देखिएगा तो स्किल टेस्ट में आपको 1/3 का आपको रेशियो रहेगा, 1:3 का, उसमें आपका सिलेक्शन होता है। देन उसके बाद स्किल टेस्ट के बेस पे आपका, अगर स्किल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब बात करें यहाँ पे ट्रेनिंग में आपको कितना सैलरी वगैरह स्टाइपेंड मिलेगा, तो ट्रेनिंग में जो आपको मिलता है S1 ग्रेड, यानी कि आप S1 ग्रेड है आपको ITI है, तो आपको फर्स्ट ईयर यहाँ पे 12,900 मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको 15,000 मिलेगा, और अगर S3 ग्रेड है मतलब डिप्लोमा वालों का है तो आपको 16,100 फर्स्ट ईयर मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 18,300 मिलेगा। 2 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पर आपको ग्रेड पे में रख लिया जाता है। ऊपर में मेंशन है आपका सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का यहाँ पर मेंशन है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का यहाँ पर मेंशन है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। सैलरी वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको परमानेंट रहने वाला है। साथ ही साथ आपको अलग से जितने भी अलाउंसेज और बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारा आपको मिल जाएगा सेल की तरफ से। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी मेंशन किया गया 500 रुपीज़ डिप्लोमा वालों के लिए लगेगा, 300 रुपीज़ आपको लगेगा ITI वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 26/11 से और चलेगा ये आपका 17/12 तक। तो अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको बता देता हूँ, ये सेल कैरियर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फर्स्ट में यहाँ पर आपको स्क्रॉल पे पार हो रहा होगा भिलाई स्टील प्लांट अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन, देख सकते हैं राइट साइड में भी। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, और यहीं पर आपका आ जाएगा अप्लाई का लिंक। जब यहाँ पे अप्लाई का एक्टिवेट होगा, तो जब अप्लाई का एक्टिवेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा। इसको आप बुक मार्क करके रख लीजिए, इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना रहेगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेशर्स को काफ़ी कम चांस मिलता है इस तरह के नोटिफिकेशन अप्लाई करने का, तो अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।